लोग कहते हैं हार मत मानो, पर कोई नहीं पूछता थके कितने हो। सबको जीत की कहानी चाहिए, पर किसी को सफर की थकान नहीं दिखती। शायद इसे ही जीत का जुनून कहते हैं, जो सिर चढ़कर बोलता है कामयाबी, कामयाबी और सिर्फ कामयाबी। सफलता की कहानी वह यात्रा है जिसमें कई व्यक्ति अपने संघर्षों, कठिनाइयों और असफलताओं से सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यह कहानी प्रेरणा, संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास पर आधारित है, जो दूसरों को भी प्रेरित करती है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, कभी हार ना मानो। फिर वो चाहे आईआईटी की सक्सेस स्टोरी हो, या यूपीएससी में सफलता पाने की कहानी हो, या डूबते बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाने की जिद की कहानी हो। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी है। मैं जीएमएन पब्लिक स्कूल से कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज आप सभी के सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है जीत का जुनून। एक बार की बात है, एक 8 साल का बच्चा था जिसका नाम लक्ष्य था। उसका नाम उसके व्यवहार से बिल्कुल विपरीत था। उसका दृढ़ता, सफलता और मेहनत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वह जानता था कि उसका परिवार बहुत गरीब है। उसके माता पिता चाहते थे कि वे अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक सफल और जिम्मेदार व्यक्ति बनाएं, ताकि उनके भी कुछ कष्ट कम हो सके। परंतु उनका बेटा ऐसा नहीं सोचता था। उसका पढ़ाई और समय से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन वह नदी किनारे से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके पड़ोस के दादाजी नदी किनारे एक पौधा लगा रहे हैं। तभी उसने उनके पास जाकर पूछा कि दादाजी, आप ये पौधा आखिर नदी किनारे क्यों लगा रहे हैं? तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भला इस जगह पर लगाने में क्या बुराई है? बच्चे ने कहा, दादाजी, यदि नदी का पानी बढ़ जाए या बाढ़ आ जाए तो यही नदी का पानी इस पौधे को बहा ले जाएगी। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सही कहा तुमने, मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता था। बच्चे ने कहा, पर क्या दादाजी? व्यक्ति ने कहा कि नदी का पानी समय के समान है, जो बहता चला जाता है परंतु लौट कर कभी नहीं आता। ठीक उसी प्रकार यदि हम कोई चीज, या चाहे वो एक सामान हो या फिर एक पौधा हो, यदि हम उसको नदी किनारे रख देंगे तो वक्त आने पर वह उसे भी अपने साथ बहा ले जाएगा। और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, समय उसे डुबा ले जाता है। उस दिन के बाद से उसे अपने सपने, लक्ष्य और जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसे लगा कि अब उसके पास सफलता पाने का बहुत कम समय रह गया है। अगले दिन से ही उसने कड़ी मेहनत और सफलता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने अपनी कड़ी मेहनत को देखकर एक उत्तम वकील बनने का निर्णय लिया। उसने एक सपना देखा कि वह एक उत्तम वकील बने। गरीब परिवार में जन्मे एक व्यक्ति के लिए सपना देखना सपने जैसा होता है, क्योंकि उनके पास अमीरों जैसा संसाधन नहीं होता है। सालों बाद वही पत्थर हीरा बनकर उभरा। कहने का मतलब है कि वही लक्ष्य जिसका नाम उसके व्यवहार से बिल्कुल विपरीत था, वह उसका नाम उसके व्यवहार से बिल्कुल विपरीत था, आज वही उसके परिपूर्ण है। वो कहते हैं ना कि जीत का जुनून जब सिर चढ़ता है तो अच्छे अच्छे बिगड़े भी सुधर जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। सीख, हमने इस कहानी से यह सीखा कि व्यक्ति बचपन से बुरा या गलत नहीं होता है, बस नासमझी में भूल कर बैठता है। उसे तो जरूरत होती है सिर्फ एक सच्ची राह दिखाने वाले व्यक्ति की, जो उसे सही राह पर ले जाए, या फिर जिंदगी में मिले एक बड़े ठोकर की, जो उसे तोड़कर ऐसा जोड़े कि वह कभी दोबारा टूट ना सके। देखना, लड़खड़ाते हुए एक बार चलना भी सीख जाओगे। देखना, लड़खड़ाते हुए एक दिन चलना भी सीख जाओगे, और हारते हारते देखना एक दिन जीत भी जाओगे। जिंदगी इसी का नाम है। धन्यवाद।